जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपने 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आज के न्यूज़पेपर में पीआईबी में ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आई है, दो तीन ही न्यूज हैं, उसमें से भी यहाँ पर ज्यादातर न्यूज रट्टाफिकेशन की है। नंबर वन, अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल डायरेक्टली स्टैटिक जीके है कि मारिया शेरापोवा जो कि 5 बार सिंगल्स ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, प्लस अमेरिकन ट्विंस बॉब एंड माइक ब्रेन, इनको यहाँ पर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2025 में यहाँ पर नेम किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन एफ कैट में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें से विद इन लाइन्स कुछ भी चीज नहीं निकल रही है, जैसे कि हम हर रोज न्यूज़पेपर में विद इन लाइन्स कुछ यहाँ पर अलग से टॉपिक लेकर आते हैं, इसमें विद इन लाइन्स कुछ भी नहीं निकल रहा है। नंबर टू, इस न्यूज में आपको विद इन लाइन्स बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जस्टिस संजीव खन्ना जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम जी ने 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया है। तो सबसे पहला स्टैटिक तो आपके लिए ये हो कि 51st, एंड यहीं पर 51st में एक और फैक्ट आपको दूंगा कि 54th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2027 में यहां पर लाइनअप है कि जस्टिस नागरत्ना मैम को यहां पर बनाया जाएगा, जो कि पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी इंडिपेंडेंस के बाद ऑलमोस्ट 36 दिनों के लिए। नाउ इसमें कौन कौन से प्रोविजंस आपके पास आते हैं। नंबर वन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 2 कहता है कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होते हैं, अदर जज कैसे अपॉइंट होते हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट बन गया। नंबर वन, जो भी आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो अपने सक्सेसर का नाम यहां पर लॉ मिनिस्ट्री को लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सर ने यहां पर नाम दिया जस्टिस खन्ना जी का, जो कि सेकंड सीनियर मोस्ट जज है। अब बात आती है अदर जजेस की। अदर जजेस को एट प्रेजेंट कोलिजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। कोलिजियम सिस्टम जिसको यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करेंगे, एंड उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। एंड जब ये बात आएगी हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। ये थे हमारे पास कुछ प्रोविजंस। इसके अलावा मैं बात करूं कि एट प्रेजेंट टोटल स्ट्रेंथ कितनी है सुप्रीम कोर्ट की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो 33 प्लस 1, ये 1 इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एंड ये जो 33 हैं इनको प्यूने जजेस भी कहा जाता है या ब्रदर जजेस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात यह आती है कि सर 34 से 35 करना है तो किसके पास पावर है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। इनिशियली अगर मैं बात करूं तो 7 प्लस 1 स्ट्रेंथ, टोटल 8 स्ट्रेंथ थी, जो कि एट प्रेजेंट 34 है। तो आप देख रहे हैं आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने जस्टिस खन्ना जी का नाम दिया, एंड सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे, एंड ऑलमोस्ट 6 महीने का इनका टेन्योर होगा, 2025 मई में यहां पर ये रिटायर हो जाएंगे। एंड जस्टिस खन्ना जी का नाम बहुत सारी जजमेंट के कारण यहाँ पे फेमस भी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की ले लीजिए, आर्टिकल 370 की ले लीजिए, दिल्ली का लिकर स्कैम ले लीजिए, इन सारी चीजों में हम देखते हैं कि जस्टिस खन्ना जी का नाम यहाँ पे रहा है। एंड लास्ट ईयर हमने देखा कि आर्टिकल 142 यहाँ पे जिसमें कंप्लीट जस्टिस की बात करी गई है, जिसके बेस पे पहली बार हम देखते हैं कि डिवोर्स का केस भी यहाँ पर सॉल्व होता है, उसमें भी जस्टिस खन्ना जी थे। ठीक है, तो 51st चीफ जस्टिस। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास यहाँ पे ज्योग्राफी की एक हल्का सा फैक्ट है कि श्रीलंका में इंडियन इंटेलिजेंस, रेदर मैं कहूं कि उसके बेस पे यहाँ पे बहुत सारे इजरायलीज की जान बच गई, रेदर उनकी कंट्री की तरफ से आया कि आप श्रीलंका को जल्दी से जल्दी छोड़ दे, बिकॉज यहाँ पर अरुगम बे एरिया, जहां पे 3 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया है कि उन्होंने यहाँ पे अटैक को प्लान किया था। अब अरुगम बे एरिया बेसिकली यहाँ पर आपको मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, एंड हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से ऑलमोस्ट 1 साल से यहाँ पर इजराइल, ईरान, लेबनान लगातार यहाँ पर लड़ाई में इन्वॉल्व है। तो अरुगम बे, पहले तो आपको लिए ज्योग्राफी का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इन द सेंस जो आपसे पूछा जा सकता है, जिसको लोकली अरुगम कुदाह भी कहते हैं। ये इंडियन ओशन में है, इन द ड्राई जोन ऑफ श्रीलंका साउथ ईस्ट कोस्ट। अब बात आती है कि यहाँ पर मेन सेटलमेंट किसका है, तो उल्लय का है, जो कि प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम है। उसके अलावा वहां पर तमिल्स और सिन्हली भी हैं, बट ये कहा जा रहा है कि वहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम्स और ज्यूज की यहाँ पर इश्यूज है, एंड ये इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस जगह भी है अरुगम बे। नाउ श्रीलंका अथॉरिटीज हैव इंक्रीज्ड द सिक्योरिटी अराउंड द अरुगम बेस चबाद हाउस, जो कि एक ज्यूइश कम्युनिटी का सेंटर है, जहां पर एक पोटेंशियल टारगेट माना जा रहा था। आई होप दिस इज क्लियर।
नेक्स्ट न्यूज, ये न्यूज कह सकता हूं कि आज में थोड़ी सी मुझे इंपॉर्टेंट लगी अपने पेपर से रिलेटेड। सिंगापुर और इंडिया के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स, जो कि यहां पर 23 से 29 अक्टूबर तक है, जिसका 31st एडिशन, नंबर 1 31st एडिशन है। मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है। ईस्टर्न नेवल कमांड जो है, जो कि वाइजैक है, वाइजैक जो कि डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, ईस्टर्न नेवल कमांड भी है वहां पर, ठीक है। सिम्बेक्स जिसका 31st एडिशन यहाँ पे चल रहा है। अब इसमें रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर की नेवी शिप है जो RSS टिनेशियस, उसके साथ यहाँ पर विशाखापट्टनम में अराइव होती है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सिम्बेक्स 2024। तो नंबर 1 प्लेस हो गया, दैट इज कॉल्ड वाइजैक। नंबर 2 इंडिया और सिंगापुर। नंबर 3 31st एडिशन। अब सिम्बेक्स, जिसको पहले यहां पर एक्सरसाइज लॉयन किंग से नाम के से भी जाना जाता था इन 1994। अब ये आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। एक ये बायलेटरल मैरीटाइम कोलैबोरेशन है इंडिया की नेवी और सिंगापुर की नेवी के बीच में। नाउ नेक्स्ट न्यूज, तरुण प्लस ऑफर्स लोन रेंजिंग फ्रॉम 10 to 20 लाख फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अब आप सबको पता ही है, हमने भास्कर प्लेटफॉर्म भी डिस्कस किया था कि स्टार्टअप का यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट इंडिया में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्रा स्कीम है, उसमें 3 तरह की है, दैट्स कॉल्ड अ शिशु, नंबर 2 इज अ किशोर एंड नंबर 3 इज द तरुण। अब आपसे इन तीनों की रेंज पूछी जा सकती है इजीली CDS, NDA या एफकैट के एग्जाम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन की लिमिट को इंक्रीज किया है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम में 10 लाख से 20 लाख के लिए, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? तरुण कैटेगरी में। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ना, हमारे पास अगर तरुण स्कीम की बात कर लें तो यहां पर उसमें 10 लाख से 20 लाख जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने यहां पर कहा कि तरुण प्लस कैटेगरी को क्रिएट किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। अब इसमें कहा कि इसको 10 से 20 लाख कर दिया जाएगा उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिन्होंने प्रीवियसली यहां पर अपने लोन को रीपे कर दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इन तीनों की आपसे कैटेगरी पूछी जा सकती है, शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख, तरुण 5 से 10 लाख, ठीक है। ये तीनों बस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज के न्यूज़पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास नहीं थी as far as our exam is concerned. So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.